1947 पाकिस्तानी सैनिकों और कबायलियों ने जम्मू कश्मीर में धावा बोल दी। लूटपाट और कत्लेआम मचाते हुए घुसपैठिए 3 दिनों में बारामूला तक पहुंच गए। उन्होंने डायनामाइट ब्लास्ट से महूरा पावर स्टेशन को उड़ा दिया। कश्मीर में घुप अंधेरा छा गया। अब कबायलियों का अगला टारगेट था बारामूला से महज 70 किलोमीटर दूर श्रीनगर। इससे घबराए महाराजा हरी सिंह श्रीनगर से भागकर जम्मू पहुंच गए, लेकिन ऐन वक्त पर भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान पर फतह सीरीज के पहले एपिसोड में कहानी भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में हुई पहली जंग की। बंटवारे के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, कश्मीर पके फल की तरह पाकिस्तान की झोली में ही गिरेगा। लेकिन उनका ये भ्रम बंटवारे के करीब 10 दिन बाद ही टूट गया, जब हरी सिंह ने बीमार चल रहे जिन्ना को कश्मीर में छुट्टियां मनाने से रोक दिया। ये सुनकर जिन्ना को गहरा सदमा लगा। करीब 1 महीने बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली ने लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई। मकसद था महाराजा हरी सिंह को कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के लिए मजबूर करना। इसमें 3 प्रस्ताव रखे गए। पहला, कश्मीर पर सीधा हमला, लेकिन भारत से जंग छिड़ने की आशंका से ये प्रस्ताव खारिज हो गया। दूसरा, कश्मीर में राजा के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए वहां रह रहे असंतुष्ट मुस्लिमों को हथियार और पैसे दिए जाएं, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगता, इसलिए इसे होल्ड कर दिया गया। और तीसरा प्रस्ताव था हथियारबंद पठान कबायलियों को कश्मीर भेजना और सेना पीछे से उनकी मदद करे। मीटिंग में तीसरे प्रपोजल पर मुहर लग गई और पाकिस्तान ने इसे नाम दिया ऑपरेशन गुलमर्ग। कबायली पठानों के 10 लश्कर तैयार किए गए। हर लश्कर में 1000 लड़ाके, पाकिस्तानी सेना के 1 मेजर, 1 कैप्टन और 10 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर शामिल किए गए। 22 अक्टूबर 1947 की रात जब एक तरफ कबायली कश्मीर में घुस रहे थे, तो दूसरी तरफ राजा हरी सिंह के मुस्लिम सैनिकों ने बगावत कर दी। पाकिस्तान का टारगेट था 26 अक्टूबर से पहले श्रीनगर पर कब्जा करना। कबायलियों ने सबसे पहले मुजफ्फराबाद पर धावा बोला और कुछ ही घंटे में वहां कब्जा कर लिया। इसके बाद कबायली डोमल, पुंछ, रावलकोट और उरी पर हमला करते हुए बारामूला तक पहुंच गए। उनका अगला निशाना श्रीनगर था। घबराए राजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए। इसका मतलब था जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा है और भारतीय सेना ने एक्शन शुरू कर दिया। 27 अक्टूबर की सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय की अगुवाई में सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन श्रीनगर उतरी और श्रीनगर बारामूला हाईवे पर उनका मुकाबला कबायली लड़ाकों से हुआ। कबायलियों की संख्या कहीं ज्यादा थी, फिर भी जवानों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन इस कोशिश में 24 जवान और लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय शहीद हो गए। कर्नल राय की वजह से भारत को थोड़ा वक्त मिला और ब्रिगेडियर LP सिंह की अगुवाई में 161 इन्फेंट्री श्रीनगर पहुंची। साथ ही पंजाब और कुमायूं रेजिमेंट की बटालियन भी श्रीनगर उतर चुकी थी। ब्रिगेडियर LP सिंह अपनी किताब स्लेंडर वॉज द थ्रेड कश्मीर कन्फ्रंटेशन 1947-48 में लिखते हैं, 4 नवंबर की सुबह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह घाटी पहुंचे। मुझसे मिलते ही सरदार पटेल ने कहा, श्रीनगर को बचाना ही है। मैंने कहा, मुझे और ज्यादा सैनिक चाहिए, संभव हो तो कुछ तोपखाने भी। जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। उसी शाम पैदल सेना की 2 बटालियन, बख्तरबंद गाड़ियों का 1 स्क्वाड्रन और फील्ड आर्टिलरी की 1 यूनिट कश्मीर के लिए रवाना की गई। राजौरी और झंगड़ पर कब्जे के बाद कबायलियों ने नौशेरा का रुख किया। यहाँ 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान कमान संभाल रहे थे। बंटवारे से पहले ब्रिगेडियर उस्मान को जिन्ना ने पाकिस्तान सेना प्रमुख बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इससे नाराज जिन्ना ने उनका सिर कलम करने वाले को 50,000 इनाम देने की घोषणा की थी। 4 जनवरी 1948 की शाम ब्रिगेडियर उस्मान और उनके साथियों ने कबायलियों को खदेड़ दिया। ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा के पास सबसे ऊंचे इलाके कोट पर जीत हासिल की। जनरल VK सिंह ब्रिगेडियर उस्मान की जीवनी में लिखते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान ने प्रण किया था कि वो तब तक पलंग पर नहीं सोएंगे जब तक झंगड़ दोबारा भारतीय सेना के कब्जे में नहीं आता। जब झंगड़ पर कब्जा हुआ तो एक गांव से पलंग उधार ली गई और ब्रिगेडियर उस्मान उस पर सोए। 3 जुलाई 1948 को कबायलियों से लड़ते हुए ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए। उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। भारत ने 1 महीने के भीतर बारामूला, उरी, बड़गाम सहित कश्मीर के बड़े हिस्से से कबायलियों को खदेड़ दिया। मीरपुर, गिलगित बाल्टिस्तान जैसे कुछ इलाकों में ही कबायलियों का कब्जा रह गया था। इसी बीच 1 जनवरी 1948 को भारत इस मसले को लेकर UN चला गया। UN के दखल के बाद 31 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गया। 1 साल 2 महीने और 5 दिन चली जंग में जम्मू कश्मीर का करीब 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, जबकि 1 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। भारत उसे POK कहता है। पाकिस्तान पर फतह सीरीज के अगले एपिसोड में कल जानेंगे 1965 में हुई भारत पाकिस्तान जंग की कहानी, जिसमें भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई थी। अब गर्मी में हेल्दी रहने के टिप्स।